हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है क्लास नंबर 20 और आज की क्लास में फिर से हम एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स वो आपका करने वाले हैं। देखिए टॉपिक है क्या आपके पास में। कहीं पर भी बेटा आपको अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन मिल जाता है e की पावर x एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स dx, ठीक है। ध्यान रखना e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं, इन क्वेश्चंस में सब में e की पावर x लगा हुआ है बेटा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे मान लो मैं साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, यानी कि ये एफ एक्स है और यहां पर क्या है ये आपका एफ डैश एक्स है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं e की पावर x साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपके जस्ट इस टाइप से मैच कर रहा है आपसे, ठीक है। तो e की पावर x हुआ तो एफ एक्स में इसको मान लूँ तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका कोस एक्स होता है, तो ये क्या हुआ आपका एफ डैश एक्स। अगर आप कोस एक्स को मानते हो एफ एक्स तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं आपको यह ध्यान देना है कौन सा आपका फंक्शन होगा और कौन सा डेरिवेटिव होगा, और साथ में अगर e की पावर x मल्टीप्लाई में आता है तो उसका आंसर आपको आंख बंद करके लिख देना है कि e की पावर x और एफ एक्स ये आपका आंसर होता है और प्लस में c, ठीक है। तो क्या बताएं, कहीं पर भी आपको ये फॉर्म मिलेगी तो इसका आंसर होगा e की पावर x एफ एक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आंसर आपका आएगा कैसे। देखो बेटा इसको हम पहले सोल्व करके देखते हैं। भाई मेरे पास है, जैसे मेरे पास ये वाली फॉर्म मिल जाता है e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेता हूं तो i बराबर में कितना बेटा e की पावर x एफ एक्स एक साथ में dx प्लस में e की पावर x एफ डैश एक्स और dx एक साथ में, क्लियर है। कहीं ना कहीं अब अगर मैं आइलेट पे जाता हूं ILATE आइलेट के रूल पे जाता हूं तो आपको एक्सपोनेंशियल बाद में और अलजेब्रिक पहले नंबर पर तो एक्सपोनेंशियल कुल मिला के बात है, एफ एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं या लॉग फंक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपका सबसे लास्ट में आता है, तो इसको मैं मान लेता हूं बेटा सेकंड और ये फर्स्ट। तो इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि या यहीं से ये मिल जाता है या फिर हमें को इसको भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं तो आई इक्वल टू कितना हुआ बेटा, फर्स्ट ऐसे ही एफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है बेटा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा एफ डैश एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। तो कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन ओपन करने से आपको एग्जैक्ट ये चीज़ मिल जा रही है ना, तो प्लस में आप क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ये चीज़ क्या होगी कैंसिल आउट, तो आई बराबर में कितना हो गया बेटा, आई बराबर हो गया ई की पावर एक्स एफ एक्स और प्लस में सी, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करना है। दोबारा रिपीट कर दे तो कहीं पर भी आपको e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स मिलता है तो बेटा उसका जो फाइनल आंसर होना है e की पावर x और एफ एक्स में जाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं हम अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/x माइनस में 1/x² dx, ठीक है। तो आप इसका मैच करेंगे तो देखना ये इसी टाइप पे जा रहा है ना बिल्कुल, e की पावर x, ये क्या हुआ बेटा एफ एक्स और प्लस में क्या हुआ एफ डैश एक्स। तो पहले हम ये देखते हैं, देखो अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं तो 1/x, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा, इसका डिफरेंस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको -1/x² मिलना है, यानी कि ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हुआ
तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स और ये एफ एक्स। ठीक है, तो यानी कि आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा आपका पास ई की पावर एक्स और 1/x। ये 1 मार्कर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब डिटेल में जाते हैं हम इस क्वेश्चन की। डिटेल में वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ भाई, ई की पावर एक्स 1/x डी एक्स माइनस में ई की पावर एक्स 1/x² डी एक्स। क्लियर बेटा? फिर इसको भी भाई ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन -1/x², सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और इसको ऐसे ही रखना है, और ये बेटा dx, और इसको आप ऐसे ही रखोगे तो ई की पावर एक्स और 1/x²। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हो गया, और आपका फाइनल आंसर कितना बना ई की पावर एक्स और 1/x। ठीक है, उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप से करना बेटा, इसको साइन एक्स और प्लस में कितना हुआ ये कोस एक्स और dx। तो अगर मैं साइन एक्स को एफ एक्स मानता हूं तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंस कोस एक्स आता है नहीं आता है, तो ये एफ डैश एक्स हुआ आपके पास में। तो आंसर सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूं, ई की पावर एक्स जिसका डिफरेंशियल है यानी कि साइन एक्स और प्लस में सी। ठीक है, और इसको पूरा ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स आएगा, प्लस में ई की पावर एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा ई की पावर एक्स रहेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, प्लस में ई की पावर एक्स कोस एक्स और ये डी एक्स। तो कहीं ना कहीं देखना ये चीज़ और ये चीज़ पूरी कैंसिल आउट, तो ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स बचता है, प्लस में सी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बेटा आपसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स tan x प्लस में log sec x। तो देखो tan x का डिफरेंशियल तो होता है आपका sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, बट यहाँ पे sec स्क्वायर तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। भाई जब मैं डिफरेंशियल करूंगा log sec x का, ये रफ करना है बेटा आपको, क्वेश्चन में नहीं करना है, सॉल्यूशन में। ठीक है ना, तो डिवाइड x इसका करोगे तो log x का क्या होता है 1/x इनटू, ठीक है, फिर हम sec x का डिफरेंशियल करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो sec x का होता है sec x इंटू में tan x, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा tan x। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू है वो बन गई fx, और ये क्या बन गई बेटा f डैश x। तो आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो आंसर कितना हो गया बेटा इसका e की पावर x log sec x। ठीक है, और प्लस में c। तो कुछ इस तरीके से आपको सोल्व करना है, प्लीज आप इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते बेटा। ये चारों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं, चारों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कोस 2x। और हमें मालूम है कहीं पर भी अगर 1 प्लस में कोस 2x मिले तो बेटा ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, और अगर कहीं पे 1 प्लस में कोस x मिले तो 2 कोस स्क्वायर x/2, और कहीं पर आपको 1 माइनस में कोस 2x मिलता है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और कहीं पर बेटा 1 माइनस में कोस x अगर आपको मिले तो 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर x/2, और साइन 2x मिलता है तो 2 साइन x कोस x, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन x मिले तो 2 साइन x/2 कोस x/2। ये फॉर्मूला आपको सभी को याद होंगे, तो देखते हैं हम अभी। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दो, e की पावर x तो है ही बेटा, ठीक है, तो 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कोस 2x को क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर x। तो कहीं ना कहीं अब आपको जब ये x में ब्रेक कर जाए तो ये साइन 2x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन x कोस x।
ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, हमें पता है ई की पावर एक्स के साथ में दो चीज़ें होती है, एक एफ एक्स होता है तो एक एफ डैश एक्स होता है, तो यानी कि दो पार्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे ये एक ही पार्ट है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेपरेट आउट कर लेता हूँ। ई की पावर एक्स, एक बार ये इसके नीचे रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 में क्या बना बेटा, कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में एक बार इस पूरे को उसके नीचे रखोगे तो अब की बार भी 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बना, साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में क्या बना बेटा, कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप नज़र डालोगे तो ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनली कितना बनाया आपके पास में, ई की पावर एक्स बनता है, ई की पावर एक्स बनेगा, और ये क्या बना बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या बना बेटा आपके पास में, टेन एक्स। अब ध्यान दो, टेन एक्स एफ एक्स लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स। ठीक है ना, बट टेन एक्स का डिफरेंस क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स और ई की पावर एक्स है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट ई की पावर एक्स, और बेटा एफ एक्स किसके बराबर है, टेन एक्स के, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में पूरा करके दिखाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है वहाँ पे जब सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में तो आप डायरेक्ट इसको, हम डायरेक्ट आंसर से मतलब होता है, बट आपको जब सब्जेक्टिव ये करना होगा तो आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ से भी आपको फर्स्ट और सेकंड मान के कि भाई मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ये पूरी कहानी आपको बतानी पड़ेगी। डी एक्स प्लस में ई की पावर एक्स और टेन एक्स और डी एक्स, तो अब आप किसको ओपन करेंगे, इस वाले को ओपन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मान के, क्लियर है बेटा। फिर उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भाई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से यही फॉर्म है आपकी, ये वाली फॉर्म बन जा रही है ना भाई, इसको सेपरेट करोगे तो 1 में कोस स्क्वायर एक्स क्या हो बेटा, सेक स्क्वायर, प्लस जब इसको इसके नीचे लोगे तो कोस से कोस कैंसिल, और साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स बचेगा तो क्या बचा, टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हो गया आपका बिल्कुल क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस में कोस एक्स। ठीक है, फिर से वही कहानी, देखो कहीं ना कहीं ये चीज मिलते ही हमने क्या कहा था, 1 माइनस में कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, भाई ई की पावर एक्स तो है ही, 1 माइनस, इसको अभी रुक जाओ, तो 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 माइनस कोस एक्स कितना हो बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, चलिए फिर आपको देखो, जब ये x बाई 2 में ब्रेक किया तो इस साइन एक्स को भी किस में कर देना है, x बाई 2 में, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। फिर वही कहानी सेपरेट आउट कर देंगे तो ये बना e की पावर x 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस में जब इसको इसके साथ में लेके जाऊंगे 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 बनेगा बेटा कोस एक्स बाई 2, और ये साइन एक्स बाई 2, बस सेपरेट आउट कर देंगे ना इसको, तो ये 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और ये साइन से साइन कैंसिल, तो कोस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2, ई की पावर एक्स, ये कितना बना बेटा 1/2, और कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या पढ़ा हमने, कोसेक एक्स, माइनस में क्या बना, कोट एक्स बाई 2। ठीक है, चलिए अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, भाई देखो इसका डिफरेंशियल तो आपको ये नहीं मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल ये नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं कोट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो आप एक काम कर लेना, यहां से पहले माइनस कॉमन ले लेना, भाई जैसे ही माइनस कॉमन लोगे उस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कोट एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस में 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये डी एक्स। अब इसको आप क्या मान सकते हो, एफ एक्स, और ये क्या हो गया बेटा, एफ डैश एक्स। चेक करके देख लो कि भाई कोट एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल हमें पता है क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, बट इसको भी आपको डिफरेंस करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा 1/2, तो ये सेम आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर हो जाना है फिर आपका माइनस में ई की पावर एक्स, और एफ एक्स कितने बेटा, कोट एक्स बाई 2। और फुल्ली डिटेल में करेंगे तो इसको
भाई ये माइनस आपने ले लिया, इसको बाहर ही रखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए आप, e की पावर x कोट x बाई टू डी एक्स, फिर ये माइनस इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ओपन करोगे तो प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। किसको ओपन करना है बेटा, ये भी ध्यान रखना आपको, ओपन किस से को करने में फायदा है, इस वाले को ना, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो माइनस रह गई, फर्स्ट ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल, अभी अभी हमने क्या था, कोट एक्स बाई टू का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स, तो माइनस माइनस हुआ बेटा ये प्लस। पर एक चीज ध्यान देना, इस पूरे इंटीग्रेशन से माइनस बाहर था, तो माइनस ये फिर से माइनस और ये सेम रहेगा, तो ये और ये चीज कैंसिल हो जानी है, तो ये रहेगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, e की पावर x साइन 4x माइनस 4 अपॉन में 1 माइनस में कोस 4x, ठीक है, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, 1 माइनस में, पर यहाँ पे बेटा 2x है, तो इस कोस 4x को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1 माइनस में कोस 2 इंटू में 2x, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा थीटा का रोल प्ले करेगा, तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर x ब्रैकेट में, और साइन 4x को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू में 2x, तो कहीं ना इसको भी ब्रेक कर दीजिए आप, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 2x कोस 2x, और ये तो माइनस में 4 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस 2x, 1 माइनस में कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, x की वैल्यू कितने बेटा आपके पास 2x है। अब वही कहानी सेपरेट कर दीजिएगा, एक बार इसके नीचे इसको रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो e की पावर x बचा, फिर आपको जब इसको रखोगे तो यहाँ पे बनेगा कोस 2x अपॉन में कितना बनेगा बेटा, साइन 2x बनाइए भाई, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो कोस 2x अपॉन में साइन 2x बना, माइनस में कितना बना बेटा 4 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 2x, इससे ये कैंसिल 2, फाइनली कितना हुआ ये आपके पास में, फाइनली हो जाता है बेटा e की पावर x कोट 2x माइनस में 2 कोसेक स्क्वायर 2x, और आपको अब मालूम ही है कि ये क्या है बेटा fx, और ये क्या बन गया f डैश x पूरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी आंसर कितना आएगा, e की पावर x कोट 2x, इसको पूरा आप डिटेल में फिर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, e की पावर x sec x log sec x प्लस में tan x, क्लियर है बात। चलिए देखो sec x का अगर मैं डिफरेंशियल करूँ तो आपको ये तो मिलने वाला नहीं है, sec x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है sec x और tan x, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको आप उठा लीजिए, देखो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशियल करके देख लेता हूँ, log sec x प्लस में tan x का डिफरेंशिएशन, तो देखते हैं बेटा, तो log का 1 अपॉन में कितना हो गया sec x प्लस में tan x, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी करना है, तो sec x का क्या होता है बेटा sec x tan x माइनस सॉरी प्लस, फिर tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से अगर आप sec x कॉमन लोगे तो आपके यहाँ पर बनना है tan x प्लस में sec x बनेगा, अपॉन में कितना बना बेटा ये tan x प्लस में sec x, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको fx लिखेंगे तो ये आपको f डैश x मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको हम क्या करेंगे अब, तो डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा e की पावर x और बेटा log sec x प्लस में tan x, ठीक है। अगर डिटेल में करना है तो डिटेल में कैसे होगा बेटा ये, तो i बराबर लिखेंगे जी हम e की पावर x sec x dx प्लस में e की पावर x log sec x प्लस में tan x, ठीक है बेटा। चलिए देखो इसको ओपन करने से तो हमें फायदा नहीं, इसको ओपन करेंगे, ये तो ऐसे ही रखना है आपको प्लस में, ये आपका फर्स्ट और ये पूरा सेकंड, तो बेटा फर्स्ट ऐसे ही
log sec x प्लस में tan x, ठीक है, और इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल। अभी अभी हमने इसका डिफरेंशियल क्या था, तो बेटा देखो डिफरेंशियल हमारा क्या है sec x, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। तो कहीं ना कहीं ये माइनस और ये वाला प्लस कैंसिल आउट, और e की पावर x log क्या बना बेटा sec x, और प्लस में क्या बना tan x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, e की पावर x और tan इनवर्स x प्लस में 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, और ये क्या हुआ बेटा एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर तो हो जाना आपको, ठीक है बेटा। चलिए नोट कीजिए आप इनको। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, मैंने डिफ्रेंसिएशन में भी आप लोगों को बताया था, कभी भी 1 में अगर x की पावर n का आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो, 1 में x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, तो बेटा ये जो पावर है ना, ये तो ऊपर लिख देना माइनस में, और नीचे एक पावर हमेशा बढ़ा देते हैं। नीचे हमेशा एक पावर को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं e की पावर x x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो बेसिक क्या कहता है, कहीं पर भी अगर e की पावर x आता है तो वहां पे एफ एक्स का होना जरूरी है और एफ डैश एक्स भी। तो कहीं ना कहीं ये दो पार्ट बन जाते हैं। तो यहां पर अभी सिंगल ही पार्ट है ना, क्या है बेटा यहाँ पे सिंगल पार्ट है। तो जो नीचे होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, आप कोशिश करो ऊपर भी वही बन जाए, ऊपर भी वही बन जाए। देखो कैसे भाई, ये आई हो गया, तो मैं यहाँ पे ना अपनी तरफ से +1 और -1 कर लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ कहीं ना कहीं, जैसे e की पावर x ब्रैकेट में भाई x प्लस 1 को मैंने एक साथ लिखा, -1 को अलग लिखा, और बेटा ये क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके नीचे इसको रखो, तो कितना बना 1 में x प्लस 1, और यहाँ पे रखोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 में x प्लस 1, ठीक है। पावर कितना है बेटा 1 है इसकी। मैंने क्या कहा यहाँ पे, जो पावर है अगर ये लीनियर है, लीनियर जो पावर है वो तो माइनस में लिख दो -1, और नीचे वाले की पावर बढ़ा दो एक पावर, तो 1 थी तो क्या हो जाएगी बेटा 2। और फिर x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो x प्लस 1 का डिफरेंस क्या आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूँ तो लिखूंगा e की पावर x और 1/x+1, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये एफ एक्स हुआ, तो ये क्या है आपका पूरा एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। अब इसको डिटेल में करेंगे तो डिटेल में भी कुछ नहीं बचेगा, तो इसको हम क्या करेंगे सीधा सीधा पे e की पावर x 1 में x+1 अलग से dx माइनस में e की पावर x 1 में x+1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। चलिए अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट इसको क्या मानूंगा सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अभी अभी हमने क्या है, तो कितना आएगा बेटा -1 में x+1 का होल स्क्वायर। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x और dx, फिर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस e की पावर x और 1 में x+1 का होल स्क्वायर dx। तो कहीं ना कहीं ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर हो गया e की पावर x+1 और प्लस में c, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। क्या लिखा है बेटा x-3 और x-1 की होल क्यूब dx i। तो i इक्वल टू देखते हैं बेटा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ e की पावर x, नीचे क्या x-1, क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ x-1 और -2, और x-1 की क्या हो गया बेटा क्यूब। भाई x-3 को लिख सकता हूँ ना x-1 -2, तो सोल्व करोगे x-3 आएगा, तो मुझे नीचे क्या है x-1 है, तो मैं x-1 अलग लिख लिया और -2 को अलग लिखा। अब इसको क्या कर देना बेटा, वही सेपरेट कर देना, तो e की पावर x सेपरेट करोगे तो 1 में x-1 का स्क्वायर बनेगा, कैंसिल आउट करोगे, माइनस में 2, और x-1 की क्या बनेगा बेटा होल क्यूब,
dx। ठीक है, अब वही चीज़ भाई इसको मैं कहीं ना कहीं एक बार एफ एक्स मान लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा देखो एक बार करके कि भाई 1 में x माइनस वन का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन करना है बेटा इसका। तो हम क्या करेंगे, पावर को ऊपर ले जाओ माइनस में, इसके नीचे एक पावर बढ़ा दीजिए आप, ये बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर जो ये था x माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली यही आ रहा है। तो सीधा सीधा सा इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे भाई e की पावर x 1 में x माइनस वन का होल स्क्वायर dx माइनस में e की पावर x 2 में x माइनस वन की होल क्यूब dx। और कहीं ना कहीं भाई इसको ओपन कर लेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है बेटा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 में क्यू। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x dx माइनस में ये सेम रहेगा ये वाली टर्म। ठीक है, कहीं ना कहीं ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या बना, e की पावर x 1 में x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में c। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 और बेटा नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी दोहरानी है। ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं सीबीएसई में। देखो ट्रिक क्या होगी यहाँ पर, आपको वही 2 पार्ट बनाने हैं और जो नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ बेटा, कहीं ना कहीं नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे +2x कर दूँ और -2x कर दूँ अपनी तरफ से, तो कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना। और ये चीज क्या बन जा रही है आपके पास में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2x अपॉन में कितना बना बेटा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx बना। फिर e की पावर x, इसको सेपरेट किया बेटा 1 और इसको किया तो 2x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x और 2 को भी बाहर ले सकते हैं हम, और x प्लस में 1 का होल स्क्वायर और इंटू में e की पावर, क्योंकि ये भी होगा इंटू में। ठीक है, चलिए इसका तो आप इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, तो कितना इसका e की पावर x आया। देखो ये फिर से ये क्या टाइप बन गया, e की पावर x बना, x बना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना और ये dx। तो कहीं ना कहीं ये फिर से यही वाला पार्ट बन गया ना आपका फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला अभी हमने किया था, तो उसी सेम मेथड से उसी को प्रोसीड कर देना है, वही भाई +1 और -1 कर लेना है। ठीक है, तो फिर इसको हम करेंगे यहाँ पर e की पावर x, तो ये तो हो ही चुका है आपके पास में। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको एक साथ लिखोगे, सेपरेट आउट करोगे तो कहीं ना कहीं ये बनेगा x प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1 और फिर माइनस में 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, फिर से ये क्या हो गया fx और ये क्या हुआ बेटा f डैश x। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर x माइनस 2 और बेटा ये हो जाएगा e की पावर x और 1/x प्लस 1 प्लस में c। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि जो नीचे है कहीं ना कहीं ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, +2 और माइनस में 2x किया, ताकि मेरा एक कंडीशन बन जाए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना। और अगर माइनस होता तो यहाँ पर मैं इसको मिला के, इसको x स्क्वायर प्लस 1 और -2x को मिला के x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना देता। ठीक है, तो ये +2x चला जाता। तो उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। हमने इसको सेपरेट आउट कर लेना, ये बना 1 और ये बना ये चीज़, इसको फिर मल्टीप्लाई किया e की पावर x में, तो माइनस e की पावर x ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आपका हो गया सिंपल इंटीग्रेशन। और इसका ये वाला तो बिल्कुल फर्स्ट वाट ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो उस तरीके से आपको प्रोसीड कर लेना है। e की पावर x 1 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ना सबसे पहले हमें क्या करना है,
ये आई हुआ, इसको हम करेंगे ऐसे, देखो e की पावर x, ठीक है। देखो इसका अगर स्क्वायर ओपन करूँ तो 1 स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना ही आइडिया आते ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं इसको एक साथ लिखूं, और इसको जब मैं एक साथ लिखूंगा और इसके नीचे इसको लिखूंगा तो क्या बनना है बेटा, ये बनेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कितना बना 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको पता ही है अगर मैं कहीं ना कहीं इसको एफ एक्स मानूं तो ये आपको 100% एफ डैश एक्स देगा। देखो कैसे भाई, ये क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका बेटा डिफरेंशियल अगर हम करते हैं, इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो देखो पावर इसकी बेटा कितनी है 1 है ना, तो -1 अपॉन में नीचे वाले के एक पावर बढ़ा दो, बढ़ा दिया जी। फिर जो ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशियल भी करना है तो कितना आएगा 2x। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के -2x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ही आया आपका, ठीक है ना। तो यही आएगा आपका। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, आई बराबर में कितना हो जाना है आपका भाई, इसको ओपन कर लोगे e की पावर x 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx माइनस में e की पावर x और 2x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के ओपन करोगे तो आंसर फाइनल यही आना है, e की पावर x और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, बाकी आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा बात, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने डाउट को भेज सकते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, e की पावर x भाई x माइनस 4 और नीचे क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो कहीं ना कहीं देखो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि जो ऊपर जो नीचे है वही ऊपर बना लेना है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 को -2 लिख सकते हैं ना, तो -2 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा हमारे पास में भाई, एक x माइनस 2 तो ये रहा और -2 अलग कर दो, और ये x माइनस 2 की कितना बेटा होल क्यूब। तो इसको मैं सेपरेट करूंगा तो e की पावर x, तो इसको सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन में x माइनस 2 का क्या बना होल स्क्वायर, और -2 अपॉन में कितना बना होल क्यूब dx। और इसका डिफरेंशियल आप करेंगे तो यही आएगा, देखो 2 है ना, तो पावर को ऊपर माइनस में और नीचे वाले की एक पावर बढ़ा दो 3, तो एग्जैक्टली आपका यही आ रहा है। तो ये एफ एक्स है और ये क्या है आपका एफ डैश एक्स है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा इसका e की पावर x 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो इस तरीके से आपको सोल्व। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन इसका, e की पावर x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x प्लस 1, ये इसके अपॉन में बेटा, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, e की पावर x को रखो, एक बार इसके नीचे इस पूरे के नीचे आ जाएगा ये, तो नीचे आते ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा सिर्फ साइन इनवर्स x बचा, और एक बार 1 के नीचे आएगा तो ठीक है। अब आप हमें पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये एफ एक्स है और ये क्या है बेटा एफ डैश एक्स। तो आंसर कितना हो गया e की पावर x साइन इनवर्स x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन log x 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर इस क्वेश्चन में e की पावर x आपका नहीं है, तो देखते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं log x को अगर t ले लेता हूं बेटा, log x को मैंने क्या लिया t, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं यहां पर, जैसे हमने लास्ट क्लासेज में क्या है कि जैसे ही हम लेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशियल करते हैं पहले। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो 1/x आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको 1/x नहीं दिया हुआ,
तो दूसरा क्या करते हैं हम, अगर नहीं मिलता है, उसका डिफरेंशियल आपके पास नहीं है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बेटा ये कितना हुआ x, और जब हम यहाँ से log हटाते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि इधर जो होता है वो पावर में चला जाता है e की। ठीक है, अब आप डिफरेंशियल कर दिए तो dx बराबर में क्या हुआ, e की पावर t और बेटा dt। क्लियर। अब ये वैल्यूज को आप यहाँ पे रखिएगा। देखो log x को आपने माना है t, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में t का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की पावर t और ये dt। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था वो उसी से मैच हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो देखते हैं, इसको दोबारा से करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एक प्रॉपर वे में लिखूं तो e की पावर t ब्रैकेट में t और t प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो भी नए बच्चे हैं ना बेटा, तो प्लीज वो आप मेरी क्लास नंबर 20 को जाकर जरूर देखिएगा, तभी ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, e की पावर t आपको मिल चुका है, और यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक fx और एक f डैश x, यहाँ पर अभी सिंगल है। तो इसको हमने क्या करना है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में है वही चीज़ को ऊपर बनाने की कोशिश आपको करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, t प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 अपनी मर्जी से और तो माइनस 1 कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस t प्लस 1 को एक साथ लिखोगे तो ये बन जाएगा e की पावर t ब्रैकेट में t प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा dt। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, e की पावर t, अब इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं एक बार इसके नीचे ये। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में t प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। और फिर मैंने एक डिफरेंशियल आपको डायरेक्ट बताया कि भाई 1/x की पावर n अगर कहीं पर भी है तो उसको बेटा पावर तो माइनस में लिख देते हैं हम, और नीचे की एक पावर हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसका। तो कहीं ना कहीं ये मैं अगर fx मान लूँ तो बेटा ये आपका f डैश x है। ये क्या लिखा हुआ है आपका f डैश x, चेक कर लीजिए चाहिए। अगर मैं 1 अपॉन में t प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो इसकी पावर 1 है तो माइनस 1, इसकी एक पावर बढ़ा देनी है तो 2 हो गई। ठीक है ना, और t प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो इसका मैं डायरेक्ट अगर आंसर लिखूँ तो e की पावर t और t वो सॉरी 1 अपॉन में t प्लस 1 आ जाना है। ठीक है, और फिर t की वैल्यू क्या आ जाएगी log x, तो e की पावर log x और ये 1 अपॉन में log प्लस में 1 आ जाएगा। तो कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, डायरेक्ट के लिए तो यही आंसर आएगा। तो देखो इसको हम कैसे ओपन करना है, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है पहले तो इसको सेपरेट करेंगे, ये dt माइनस e की पावर t 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसको फर्स्ट माने और इसको सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल करोगे तो हमने पढ़ा हुआ है, अभी अभी हमने निकाला था, और सेकंड का इंटीग्रेशन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, कैंसिल, तो आंसर कितना है फाइनल e की पावर t 1 अपॉन में t प्लस 1। तो अब t की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास में log x, तो e की पावर log x 1 अपॉन में log x और प्लस में 1, और e की पावर log x को मैं क्या लिख सकता हूँ x, तो x इंटू में 1 अपॉन में log x प्लस में 1, ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया 1 अपॉन में log x माइनस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर और ये dx। तो कहीं ना कहीं जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे तो e की पावर x है, e की पावर t कुछ आना जरूरी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आना जरूरी है, तो यहाँ पर नहीं है। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो हमने इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया कि भाई log x को क्या मान लूँ t, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा e की पावर t, और dx किसके बराबर हो जाए e की पावर t dt। तो आप यहाँ पे रखिए, तो dx की जगह आ गया बेटा e की पावर t और dt, बाद में लिख लूंगा। ये क्या बना 1 अपॉन टी और माइनस में 1 अपॉन टी का स्क्वायर और ये dt। अब आप देखो कहीं ना कहीं 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स और यही आएगा डेफिनेटली एफ डैश एक्स बन जा रहा है ना।
तो ये आपका इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करो तो मैं ई की पावर टी 1/t आएगा। भाई 1/t का जब आप डिफरेंशियल करोगे, आप बहुत सारा डिफरेंशियल पढ़ चुके हो, तो 1/t का डिफरेंशियल करोगे तो पावर 1 है, माइनस में लिख दो, एक पावर बढ़ा दो, तो ये आया ना डिफरेंशिएशन। तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट इस टाइप से मैच हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ई की पावर टी 1/t। और अगर आप इसको डिटेल में करते हैं तो सीधा सीधा आप इसको ओपन कर दीजिए, ई की पावर टी इंटू 1/t dt माइनस में ई की पावर टी 1 में टी स्क्वायर dt। अब आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशियल करोगे तो 1/t स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस ये dt आएगा, माइनस ई की पावर टी इंटू 1/t स्क्वायर dt। ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, कैंसिल और कैंसिल आउट, तो ई की पावर टी 1/t। तो जब आप रखोगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो या एक्सप्लेन करके। तो टी की वैल्यू कितनी थी बेटा, log x, और इंटू में 1/log x। तो फाइनल आंसर ये तो x आ जाना है और ये अपॉन में log x। तो इस तरीके से आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, और बेटा जैसे ये क्वेश्चन होगा वो यही उसी तरीके से ये वाला भी होना है आपका, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन है आपका e की पावर x log x प्लस में 1/x स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये भाई e की पावर x है, ठीक है। ये fx अगर इसको मैं मान लेता हूं, log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x तो नहीं है, ठीक है नहीं। तो भाई ये आपने log x है और ये प्लस में 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो और e की पावर x भी है, तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे fx छिपा हुआ है और डैश x भी आपको बताना पड़ेगा। पर log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x, पर यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक अपनाएंगे, देखो कैसे। भाई मैं e की पावर x को लिख लेता हूँ और log x, पहले इसको समझो, log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x, ये मैंने लिख लिया, अपनी तरफ से लिखा ये, तो इतना ही मैं माइनस कर लेता हूँ, इतना ही क्या कर लेता हूँ बेटा मैं, माइनस। तो कोई फर्क नहीं पड़ना है क्वेश्चन पे, और प्लस में क्या लिख लूंगा 1/x स्क्वायर। तो अब भी क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी वही बनी रही, वही बनी रही आपकी, ठीक है। अब आपको ध्यान थोड़ा सा ये देना था, आप इसको देख लीजिए कि भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x, एक बार तो log x प्लस में 1/x, और प्लस में e की पावर x माइनस 1/x और प्लस में 1/x स्क्वायर dx। और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दोगे, इसका तो आपको मिल गया डिफरेंशियल ये, और इसका डिफरेंशियल माइनस 1/x का डिफरेंस करोगे तो इसकी पावर 1 है ऊपर माइनस में, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 2, और ये माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कहीं ना कहीं -1/x स्क्वायर का जो -1/x का जो डिफरेंशियल है वो कितना है बेटा 1/x स्क्वायर। तो आपका आसान हो गया क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई ये fx है, तो ये क्या हुआ f'(x), तो इसका तो मैं सीधा सीधा, आप इसको ओपन भी करके कर सकते हैं, तो इसका तो सीधा सीधा होगा e की पावर x log x, ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल ये है, ये fx हुआ, और ये कितना हुआ बेटा f'(x) हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/x और e की पावर x। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं e की पावर x और log x -1/x, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को थोड़ा आप इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंट लिख लेना कि इसमें थोड़ा सा, ये अभी तक जब हमने क्वेश्चन कराए थे वो बिल्कुल सीधे सीधे थे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखना, क्या करना है मुझे कि भाई log x का डिफरेंस ये तो होता नहीं है, पर log x का डिफरेंस होता क्या है 1/x, तो मैं उतना प्लस का और उतना माइनस का, क्या मैं, चलो इसका तो हो गया, क्या इसका डिफरेंशियल मुझे ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ ये मेरा बिल्कुल सही तरीका है, तो मैं ये काम कर लूंगा। तो आपका 2 पार्ट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसका आ जाएगा e की पावर log x और इसका आ जाएगा e की पावर x -1/x, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला है ना, तो देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। देखो log x प्लस में 1/log x का होल स्क्वायर dx। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर log x को मैं मान लेता हूं बेटा t, तो यहाँ पे डिफरेंशियल 1/x तो है नहीं, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको e की पावर x, सॉरी
x इज इक्वल टू में ई की पावर टी, और dx बराबर में क्या हो बेटा, ई की पावर टी और ये dt, ई की पावर टी और dt, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं भाई, ई की पावर टी तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपको मिला log t, log t यहाँ पर मिला 1 में t का स्क्वायर और ये dt। तो सीधी सी बात, बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन बन गया अब आपका। तो यहाँ पे भी वही कहानी, ई बाई ई की पावर टी कर लेना है, log t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/t, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, -1/t लिखा और प्लस में 1 में टी स्क्वायर लिखा और ये dt। अब आप इसको सेम वही प्रोसीजर हो गया आपका, बस इसको मैं लिख लूँगा log t प्लस 1/t इंटीग्रेशन, प्लस में इंटीग्रेशन ई की पावर टी -1/t प्लस 1/t स्क्वायर dt। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको आंसर बेटा, ई की पावर टी log t, और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस ई की पावर टी 1/t, टी की वैल्यू कितनी थी log x, तो ई की पावर log x और log टी की वैल्यू फिर से log x, माइनस ई की पावर टी की वैल्यू कितनी है log x, तो 1 में टी की वैल्यू log x। इससे क्या मिला बेटा आपको, सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा यहाँ से, तो प्रॉपर्टी के आधार पे, और log और ये log x, और माइनस में कितना मिला, यहाँ पे भी x मिला और अपॉन में log x। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, देखो इधर, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये रूट से बाहर है, और ई की पावर -x/2, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको एक काम करना होगा, पहले तो ये तरीका देखो कि 1 माइनस साइन एक्स को मैं रूट से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो हमने फॉर्मूला बताया कि 1 प्लस में साइन 2x, या माइनस में क्या होता है बेटा, कोस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस माइनस साइन एक्स लिखूंगा, तो ये फॉर्मूला रट लेना बेटा, कोस x/2 प्लस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको मैं लिखूंगा अगर अंडर रूट में, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोस x/2 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। नीचे जब यहाँ पे x/2 होगा तो इसको भी x/2 में करना है, तो 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कितना, 2 कोस स्क्वायर, अगर यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे x, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/2। तो ये कितना बना बेटा, 2 कोस स्क्वायर x/2, और इंटू में e की पावर -x/2 dx, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या चेंज करना है, देखो यहाँ पे e की पावर x होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है -x/2, तो x/2 को थोड़ी देर के लिए आप t मान लो, तो ये 1/2 dx बराबर हुआ बेटा dt, तो ये dx कितना हुआ बेटा 2 dt, ठीक है। चलिए अब आप इसको सॉरी सोल्व करेंगे, तो देखो जरा पहले तो भाई ये तो रूट से बाहर निकला, रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा, इसको ना माइनस में ले लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये माइनस पॉजिटिव हो जाना है, माइनस माइनस और ये माइनस। जब ये रूट से बाहर निकला तो ये बनेगा कोस x/2 माइनस साइन x/2, और x/2 की जगह क्या रखा हुआ है आपने, सॉरी चलो इसको कर लेते हैं पहले, तो 2 कोस स्क्वायर x/2 और e की पावर -x/2, ये बना आपके। अच्छा जी, अब आपने क्या किया हुआ है भाई, अगर मैं यहाँ से देखो तो x/2 की वैल्यू -t रखूंगा, तो रखो, कोस x/2 में -t रखोगे तो कोस अपने माइनस को क्या कर जाता है बेटा, खत्म कर जाता है। यहाँ पे रखोगे x/2 में तो साइन में -t रखोगे तो माइनस इसका बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन t, ठीक है जी। अपोन में 2, अच्छा कोस x/2 की जगह -t रखोगे तो पॉजिटिव हो जाना है, और e की पावर क्या हो जाएगा t, ठीक है। चलिए, और ये आपका आया था कितना कितना, dx की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, dx की वैल्यू -2 dt,
कैंसिल कैंसिल, और ये मैं माइनस जो बचा ना ये बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, टी माइनस। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं भाई, ई की पावर टी, एक बार इसके नीचे इसको रखो, इसके नीचे इसको रखोगे तो 1 अपॉन में कोस बचेगा, और ये बनेगा बेटा यहाँ से साइन अपॉन में कोस टेन साइन टी, और अपॉन में इसको लिख सकता हूँ कोस टी इंटू कोस टी। जो बच्चा डायरेक्ट कर सकता है डायरेक्ट कर लेना बेटा, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप जो मैं भी लिख रहा हूँ। तो 1 अपॉन कोस टी क्या बन जाएगा, सेक टी, और ये टेन टी, और 1 अपॉन में कोस में क्या बन गया बेटा, सेक टी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्या बना, एफ एक्स, और ये क्या बना, एफ डैश एक्स। तो सीधा सीधा सा आंसर माइनस ई की पावर टी, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है ना, टेन एक्स इंटू में सेक एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा आंसर सीधा सीधा सेक टी। ये इसको ओपन कर लेना, इसको ऐसे ही रहने देना, तो इसका इंटीग्रेशन करके तो ई की पावर टी सेक टी, और बेटा टी की वैल्यू आपने कितने रखी थी, -x/2, तो ये हो गया माइनस ई की पावर -x/2, और सेक भी अपने माइनस को क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा सेक x/2, ये आपका फाइनल आंसर, और प्लस में सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, 10 log x प्लस में सेक स्क्वायर log x। सीधी सीधी सी बात, log x को मान लेना है बेटा t, log x का डिफरेंशियल नहीं है तो x बराबर में हम लिख लेंगे पहले e की पावर t, और dx बराबर हो जाएगा बेटा e की पावर t और dt, तो e की पावर t लिख लेंगे, 10 log x को क्या लिखेंगे t, तो 10 t प्लस में सेक स्क्वायर t और dt, और ये क्या हो गया एफ एक्स, और ये कितना बेटा एफ डैश एक्स, साफ साफ 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा सिर्फ e की पावर t 10t, और e की पावर t की वैल्यू कितनी है log x, तो e की पावर log x 10 की वैल्यू हो गई बेटा, t की वैल्यू कितनी हो गई, t की वैल्यू log x, तो 10 log x, ठीक है। और ये फाइनल आंसर x 10 log x, क्लियर बात। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, देखते हैं, e की पावर x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर प्लस में 2 log x। देखो इधर, तो यहाँ भी वही log x को आप t मान लो, देखो इसका डिफरेंस छिपा है, log x को t मानोगे तो डिफरेंस छिपा है, तो 1/x छिपा हुआ है ना, तो log x हो गया आपका 1/x dx बराबर में dt, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे e की पावर x, ये जो आपका dx था, dx और अपॉन x ये तो रिप्लेस हो गया बेटा dt में, ठीक है। तो बाकी की बात करते हैं अभी, x को x ही रहने देना, log x को क्या लिख दूंगा t का स्क्वायर, फिर प्लस में 2t, और बेटा ये dt। अब दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं इसकी भी रिप्लेसमेंट जानी पड़ेगी, तो e की पावर x, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे x को लिख सकता हूँ e की पावर t। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूँ तो देखो ये जो रिप्लेसमेंट करोगे ना e की पावर x में आप, तो ये कहीं ना कहीं ये फिर से e की पावर x और e की पावर t बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। e की पावर t ये हो गया, फिर t स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2t हुआ, तो जो हम टाइप पढ़ रहे हैं तो उससे हट गया है बिल्कुल क्वेश्चन, उससे बिल्कुल हट गया भाई, x भी रिप्लेस करना पड़ेगा, ये x भी, तो ये x तो आपका बड़ी आसानी से हो गया रिप्लेस, फिर यहाँ पे x को रिप्लेस करोगे तो बेटा ये तो e की पावर t हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये झंझट करेगा, और ये आपका पूरा ब्रैकेट में भी नहीं है, e की पावर t मल्टीप्लाई में भी नहीं है पूरे की, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो इधर इस क्वेश्चन को आप एक थोड़ा सा नजरिया बदलो देखने का, तो देखो यहाँ पर क्या मिल सकता है आपको भाई, इस x को ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो e की पावर x, जैसे ये अंदर गया इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होते क्या बन जाएगा, ये log x का होल स्क्वायर, और इसके साथ जाएगा तो बेटा बन जाएगा 2 log x और अपॉन में x और dx। अब आप साफ साफ नजर आ रहा है, log x को अगर आप t मानो तो देखना इस पूरे को t मान लो आप, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 log x,
और फिर log x का करोगे तो 1/x और dx ये आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या हुआ, fx हुआ, और ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, f डैश x हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास में e की पावर x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। सेपरेट कैसे करना है, e की पावर x log x का होल स्क्वायर dx प्लस e की पावर x 2 log x और अपॉन में x। तो इसको करोगे तो इसमें फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 2 log x अपॉन में x, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x 2 log x अपॉन में x, कैंसिल कैंसिल, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो बेटा इस टॉपिक पे आपके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे जो सीबीएसई में है या एनसीईआरटी में है और आर.डी. शर्मा से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में करा दिए हैं आपको। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी प्रॉब्लम को मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए।